हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ शत्रुघ्न चौहान। वेलकम बैक इन माय यूट्यूब चैनल। और मैं आज क्लास 11 फिजिक्स का वन डायमेंशनल मोशन से रिलेटेड कुछ और टॉपिक आप लोगों का क्लियर करने जा रहा हूँ, तो जुड़े रहें मेरे साथ। टुडे वी डिस्कस अबाउट सम डिफिनेशंस रिलेटेड टू द मोशन। तो आज मैं बात करता हूँ सबसे पहले डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट होता क्या है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में डिफरेंस क्या होता है, डिस्टेंस क्या होती है, डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। तो जरा महसूस करिए, सपोज करो ये आपका घर है, ठीक है ना। ए पॉइंट जो है वो आपका घर है, ये बी पॉइंट गिवन है, ये आपका स्कूल है, ठीक है। आप स्कूल जाने के कितने तरीके हो सकता है कि आप पहले इधर गए, कोई एक चौराहा मिला, फिर एक दोस्त के यहाँ गए, वहां से दोस्त को रिसीव किया, फिर आगे बढ़ते हुए फिर आप स्कूल पहुंच गए, ठीक है। बात समझना, आपका ये घर है, ये आपका स्कूल है, आपने यहाँ से चलना शुरू किया, एक दोस्त के यहाँ गए, उसके घर से उसे बुलाया, फिर उसे साथ लेकर के आप स्कूल पहुंचे, समझ रहे हैं। तो इसमें है क्या, ये जो पाथ जो आपने कवर किया है, इसकी जो लेंथ है, क्योंकि कोई डायरेक्शन नहीं है, इसकी जो लेंथ है दैट्स कॉल्ड डिस्टेंस। क्लियर है, क्लियर है। द लेंथ ऑफ द पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन एनी डायरेक्शन, ठीक है ना, कोई डायरेक्शन फिक्स नहीं है, दैट्स कॉल्ड डिस्टेंस। अच्छा, डिस्प्लेसमेंट क्या है कि आप, ये आपका घर है, ये आपका स्कूल है, तो आप डायरेक्ट जाए, सीधा एकदम, समझ रहे ना। मतलब इनिशियल पॉइंट से जो फाइनल पॉइंट है, जो दोनों को जो मिलाए, वो हमारा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, क्योंकि ये पर्टिकुलर डायरेक्शन में है, ठीक है ना, कि आपको भटकना नहीं है अपने रास्ते से, इधर उधर नहीं जाना, आपको ए से चलना है, आपको बी पर पहुंचना है, समझ रहे। क्या ये डिस्टेंस नहीं है, ये भी डिस्टेंस है, लेकिन ए और बी के मिड की ये क्या है, ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बोली जाएगी। भाई आप इधर भी अगर हल्का सा मूव कराएंगे तो ए और बी के बीच में आपका पाथ लेंथ जो है वो ज्यादा हो जाएगा। कहां से कम पड़ रहा है कि ए से चलना शुरू करें, बी से जाए, बिल्कुल डायरेक्ट एकदम फिक्स ए और बी को मिलाते हुए, समझ रहे हैं। तो हम क्या बोल सकते हैं कि डिस्टेंस जो हमारा है उसका मतलब सीधे से बोले कि द डिस्टेंस, द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज आल्सो कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ठीक है। अभी आपने क्या देखा कि डिस्टेंस जब आप कवर कर रहे थे, डिस्टेंस की बात कर रहे थे, तो कोई डायरेक्शन नहीं थी, सो वी कैन से डिस्टेंस इज ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी। आप डिस्प्लेसमेंट की बात कर रहे हैं, फाइनल ए से आपका डायरेक्शन है कि आपको इधर उधर मूव नहीं कराना, आपको ए से बी पर पहुंचना है। तो इसमें क्या है, ये तुम्हारी इसमें क्या है, डायरेक्शन भी फाइनल है, कितना जाना है, ये मैग्नीट्यूड भी फाइनल है, सो वी कैन से डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। तो एक क्वेश्चन उठता है, व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। सो वी कैन से distance is a scalar physical quantity, it has only magnitude not direction, but displacement is a physical vector physical quantity which have magnitude and direction both। बात उठी डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट की, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। मैंने क्या बोला कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इज आल्सो कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट, ओके। अब बात करते हैं हम स्पीड एंड वेलोसिटी। छोटी छोटी डेफिनेशंस हैं, ये आप लोगों को पता होनी चाहिए, इस लेक्चर में मैं सारी डेफिनेशंस क्लियर कर रहा हूं। स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड छोटी क्लासेस से आप पढ़ते चले आ रहे हैं, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। नया वर्ड है वेलोसिटी। स्पीड इक्वल टू फार्मूला क्या होता है, सब जानते हो, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड की डेफिनेशन में ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, डायरेक्ट बता रहा हूं, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन टाइम है, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्पीड। डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड स्पीड ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। क्लियर बेटा, डिस्टेंस हमारी क्या थी, स्केलर क्वांटिटी थी ना, अभी मैंने बताया, क्योंकि इसमें डायरेक्शन नहीं होता, तो डिस्टेंस पर डिपेंड करती है स्पीड, तो हम बोल सकते हैं कि स्पीड इज आल्सो ए स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, ओके। बात उठती है वेलोसिटी की। वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम।
तो वेलोसिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। सेम वेलोसिटी की डिफिनेशन क्या बनाएंगे, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम बाय एनी ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड वेलोसिटी ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। यहां पर डिस्टेंस अपॉन टाइम था, यहां पर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम है। तो डिस्टेंस स्केलर थी, इस वजह से स्पीड स्केलर फिजिकल क्वांटिटी बनी। डिस्प्लेसमेंट इज ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी, सो वी कैन से वेलोसिटी इज आल्सो ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। क्यों, डिस्प्लेसमेंट क्या क्या रखता है, मैग्नीट्यूड डायरेक्शन दोनों रखता है ना, एंड वेलोसिटी इज टोटली डिपेंड ऑन डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। ओके, सो वी कैन से वेलोसिटी इज आल्सो ए वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी। ओके, तो बात मैंने की स्पीड की, वेलोसिटी की। अब इसके बाद मैं बात करूंगा वेलोसिटी के कुछ फॉर्म की। एक होता है यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या होता है, इसके बारे में आपको जानकारी लेनी है। बेटा कोई ऑब्जेक्ट है, महसूस करना मेरे साथ, कोई एक ऑब्जेक्ट मूव कराना स्टार्ट किया। मैं बात कर रहा हूं, फिर से बता दूं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो मैंने देखा कि वो ऑब्जेक्ट पहले 2 सेकेंड में, कितने सेकेंड में, 2 सेकेंड में 4 मीटर कवर कर रहा है। उसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, 2 सेकेंड्स में, मेरी बात सुनना, 2 सेकेंड्स में 4 मीटर कवर किया। फिर हमने देखा उसके बाद 4 सेकेंड में 8 मीटर कवर किया। तो जरा एक बात देखो, क्या इसने 2 सेकेंड में जो 4 मीटर कवर किया था, इसका मतलब है कि 1 सेकेंड में कितना कवर किया होगा, 2 मीटर। फिर इसने 4 सेकेंड में, अगले 4 सेकेंड में 8 मीटर कवर किया। अगर उधर वाला एवरेज लगाए तब भी तो यही है ना कि 1 सेकेंड में भाई 2 सेकेंड में 4 मीटर कवर कर रहा है, उसके बाद में क्या कर रहा है, 4 सेकेंड में 8 मीटर कवर कर रहा है। तो आगे भी अगर देखा जाए तो 1 पर सेकेंड के हिसाब से वो 2 मीटर ही कवर कर रहा है, उसका डिस्प्लेसमेंट 2 मीटर ही है। क्लियर है? तो ऐसे केसेस में हमारी जो वेलोसिटी होती है वो बोली जाती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी। ठीक है, अब नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है कि पता लगा कि पहले 2 सेकेंड में 4 मीटर कवर कर रहा है और उसके बाद के 2 सेकेंड में वो 3 मीटर कवर कर रहा है। समझ रहे हैं? पहले 2 सेकेंड में 2 मीटर कवर किया, अगले 2 सेकेंड में 3 मीटर कवर किया। तो यार वेलोसिटी बढ़ी नहीं होगी क्या, बढ़ी होगी। वेलोसिटी जब उसकी इंक्रीज हुई होगी तभी तो उसने ज्यादा डिस्टेंस कवर की। तो बात आती है यूनिफॉर्म वेलोसिटी एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो हम क्या बोल सकते हैं कि इफ एनी ऑब्जेक्ट कवर्ड सेम डिस्टेंसेस इन सेम टाइम पीरियड then its velocity is called यूनिफॉर्म वेलोसिटी। और डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट जब कवर करता है, डिस्टेंसेस नहीं, डिस्प्लेसमेंट की बात आएगी, वेलोसिटी है तो जब क्या करता है बेटा कि इक्वल टाइम पीरियड में डिफरेंट डिस्प्लेसमेंट कवर करता है, तो बोली जाती है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी। क्लियर? तो आपके ये 2 कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। आप लोग चाहे इस फार्मूले को लिख करके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हाँ, तो बेटा यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी के बाद में बात करता हूं एवरेज वेलोसिटी एंड इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, व्हाट इज एवरेज वेलोसिटी? एवरेज का मतलब समझते हो ना, जैसे आप लोग मीन निकाले होंगे कभी छोटी क्लासेस में। मीन क्या होता है, सबको रख के ऐड करा देते हैं, सबका मतलब एक तरीके से मीन, मेरा मतलब समझ रहे हो ना, जितने नंबर्स होते हैं सबको उतने से डिवाइड मार देते हैं, सबको ऐड करा के। तो वही बात एवरेज या मीन बात वही आती है। एवरेज वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी का मतलब क्या है, जैसे हमने माना कि अब बात करूंगा वेलोसिटी की बात है तो वेक्टर की बात हो रही है, वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी की बात हो रही है। मैंने माना कोई एक ऑब्जेक्ट है जो ए पॉइंट पर है, ठीक है, और मैंने देखा कि कुछ टाइम बाद ये T1 टाइम पर, किस टाइम पर, T1 टाइम पर कितनी डिस्टेंस पर था, डिस्प्लेसमेंट कितना था इसका, S1 था। बी पॉइंट पर पहुंच गया बेटा T2 टाइम में, T2 टाइम पर देखा इसका डिस्प्लेसमेंट कितना है, S2 है। बात समझना, डिस्प्लेसमेंट T1 टाइम पर कितना था, S1, और T2 टाइम पर मैंने क्या देखा कि T2 टाइम जब लिया तो S2 इसका डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो बेटा कितना डिस्प्लेस हुआ ये डिस्प्लेसमेंट इसका हुआ कितना, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट। तो चेंज इन डिस्प्लेसमेंट की जब मैं बात करूंगा तो यहां से चेंज इन डिस्प्लेसमेंट देखना कितना हो जाएगा भाई, S2 माइनस S1, S1 था S2 हो गया,
टाइम कितना लगा, t2 माइनस t1, समझ रहे हैं। तो बेटा ये जो हमारा वेलोसिटी आता है यही बोला जाता है एवरेज वेलोसिटी। तो एवरेज वेलोसिटी की अगर हम बात करें तो एवरेज वेलोसिटी हमारी क्या है, s2 माइनस s1 अपॉन t2 माइनस t1। मतलब जो डिस्प्लेसमेंट है आपका, डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, s2 माइनस s1, इसको हम डेल्टा s लिख दिए। मतलब क्या लिखे, चेंज इन डिस्प्लेसमेंट, जितना वो डिस्प्लेस हुआ है ऑब्जेक्ट वो कितना चेंज हुआ वो, अपॉन टाइम इंटरवल। तो बेटा डेल्टा टी, कभी भी देखो तुम्हें कभी भी कुछ ये माइनस ये इन दोनों के मिड का मिल जाए तो डेल्टा लगा के लिखते हैं। क्लियर है, ये फिजिक्स की नई चीज है, जरा जान लीजिए। तो एवरेज वेलोसिटी का फार्मूला क्या बना, v इक्वल टू डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी। मतलब टोटल जो आपका डिस्प्लेसमेंट कवर्ड हुआ हो, किस टाइम पीरियड में हुआ, दोनों का जो रेशियो होता है, समझ रहे हैं, दैट्स कॉल्ड एवरेज वेलोसिटी। क्लियर। अब बात आती है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। बेटा पहले तो मैं बात बता दूं, इंस्टेंटेनियस वर्ड बना इंस्टेंट से। इंस्टेंट का मतलब होता है पार्टिकुलर, कोई एक, अब इंस्टेंट है मतलब कोई एक पार्टिकुलर क्या चीज बोल सकते हैं। अब जैसे टाइम बात आ जाएगी तो टाइम की बात करेंगे, किसी फिक्स पॉइंट की बात आ जाएगी तो फिक्स पॉइंट की बात करेंगे। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का मीन्स क्या है ये मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे कोई एक ऑब्जेक्ट मूव करा रहा है, ठीक है, अब वो अलग अलग टाइम पर अलग अलग पोजीशन पे होगा, ठीक है। तो एक पर्टिकुलर उसके पाथ का या तो एक कोई फिक्स पॉइंट ले लिया जाए, बता दिया जाए कि बताओ कि फिक्स एक पॉइंट है, यहां से यहां तक गया था, ये एक फिक्स पॉइंट ले लिया, सपोज करो ये हमने कोई फिक्स पॉइंट लिया, बताओ इस पॉइंट पर इसकी वेलोसिटी क्या है। क्या तो फिक्स पॉइंट बता दिया जाए या फिक्स टाइम दे दिया जाए कि बताओ t1 t2 के मिड में कोई एक t3 है, कोई एक पार्टिकुलर टाइम दे दिया गया कि बताओ उस टाइम पर इसकी वेलोसिटी क्या है। समझना, ये पर्टिकुलर एक फिक्स टाइम के लिए होता है या फिक्स पॉइंट के लिए होता है। क्लियर। तो ऐसे केसेस में इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला हमारा क्या बनता है, पर्टिकुलर टाइम के लिए लिमिट लग जाती है। क्या लग जाती है, लिमिट, कि हाँ t इक्वल टू इतना होना चाहिए। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का फार्मूला b इक्वल टू हम लिखते हैं अपनी तरफ से। ये लिमिट आप लोग फर्स्ट टाइम पहुंच गए, मैं लिमिट का कॉन्सेप्ट दे चुका हूं मैथमेटिक्स में, आप वहां से चाहे तो कवर कर सकते हैं। b इक्वल टू लिमिट, बेटा डेल्टा एस अपॉन डेल्टा टी तो था, क्लियर है, एवरेज वेलोसिटी तो थी, बट डेल्टा टी की कुछ कंडीशन थी, डेल्टा टी टेंस टू जीरो, कि डेल्टा टी हमारा जो है वो टेंस टू क्या हो जाए, जीरो। ये एक नया वर्ड है, अब आगे हम इक्वेशन ऑफ द मोशन नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे, तो आप लोग इस चीज को जो आज मैंने डेफिनेशंस बताई है सब क्लियर करके आए रहिएगा। बस एक छोटी सी बात और जान लीजिए, एक्सेलरेशन, इस चीज को मैं इरेज कर रहा हूं, आप लोग चाहे इसके साथ ले लें। एक्सेलरेशन के बारे में और ज्यादा जानकारी ले लीजिए ताकि सारी डेफिनेशंस क्लियर हो जाए, इक्वेशन ऑफ मोशन पढ़ने में कोई दिक्कत ना है। एक्सेलरेशन होता क्या है, एक्सेलरेशन वर्ड बना है। एक्सेलरेशन आप लोग गाड़ी देखो ना, उसमें एक्सेलेटर होता है। एक्सेलेटर का काम क्या होता है, या तो स्पीड अगर खींच दे तो बाइक भागने लगती है, कम कर दे तो कम हो जाती है। एक्सेलरेशन का मतलब ये होता है, एक्सेलरेट करने का मतलब ये होता है किसी की वेलोसिटी को इंक्रीज करना या डिक्रीज करना, ठीक है। तो एक्सेलरेशन को हम स्मॉल ए से डिनोट कराते हैं बेटा, किससे कराते हैं, स्मॉल ए से। और स्मॉल ए इक्वल टू क्या होता है हमारा, जो हमारा रेट इन चेंज ऑफ वेलोसिटी, समझ रहे हैं कि वेलोसिटी कितनी चेंज हुई एक पार्टिकुलर गिवन टाइम में। तो हम एक्सेलरेशन का फार्मूला क्या बोल सकते हैं कि जो हमारी वेलोसिटी चेंज हुई, समझ रहे हो ना, या चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम इंटरवल, क्लियर है। तो यहां से एक्सेलरेशन का फार्मूला मैंने क्या दिया, चेंज इन वेलोसिटी टाइम इंटरवल। तो एक्सेलरेशन में हम क्या बोल सकते हैं कि एक फिक्स पार्टिकुलर टाइम में जो चेंज इन वेलोसिटी आता है वही बेटा हमारा क्या बोला जाता है, एक्सेलरेशन बोला जाता है, समझ रहे हो ना। तो हम क्या बोलेंगे, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, समझ रहे हो ना, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलरेशन। अच्छा एक बात बताओ, एक्सेलरेशन की बात आती है, एक्सेलरेशन अब चेंज इन वेलोसिटी, जैसे मान लो मैं चल रहा हूं अभी 50 मीटर पर सेकंड से चल रहा हूं, ठीक, थोड़ी देर बाद क्या हुआ, मेरा वेलोसिटी डिक्रीज हुआ और 25 पे आ गया, मैंने एक्सेलरेटर डाउन किया। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या है, अगर देखो बेटा एक वर्ड आएगा u, पूरी मोशन में u होगा हमारा इनिशियल वेलोसिटी, क्या होगा, इनिशियल वेलोसिटी। एक वर्ड आएगा v क्या होगा, फाइनल वेलोसिटी। यह भी हम डेरिवेशन वगैरह न्यूमेरिकल में यूज करेंगे। ये फाइनल वेलोसिटी होगा, u हमारा इनिशियल वेलोसिटी होगा। सपोज करो
कि इनिशियल वेलोसिटी ज्यादा थी और फाइनल वेलोसिटी कम हो गई, तो एक्सेलरेशन का फार्मूला बेटा वैसे क्या होता है कि बाद में जितनी हो जाए फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी, क्लियर है, और टाइम डिवाइडेड बाय टाइम तो टी है ही। ये हमारा एक्सेलरेशन का फार्मूला होता था। चेंज इन वेलोसिटी का मतलब क्या है कि पहले कितनी थी और बाद में कितनी हो गई, तो बाद वाले से पहले वाली सब्ट्रैक्ट करा देते हैं, वही तो चेंज इन वेलोसिटी आया। और टाइम अपन नीचे रखा जाता है कितने टाइम में हुआ है, क्लियर। अब अगर हम बात करें यू इनिशियल वेलोसिटी वी फाइनल वेलोसिटी, तो चेंज इन वेलोसिटी हो सकता है पहले मेरी 50 रही हो, बाद में 25 रह गई, तो बाद में जो रह जाती है उससे ही तो इनिशियल सब्ट्रैक्ट कराते हैं। तो 25 माइनस 50 कराएंगे तो माइनस में आएगा, बात को समझो। अभी 50 है, आगे गए 25 रह गई, अब वो 25 रह जरूर गई लेकिन है तो फाइनल वेलोसिटी ना, है तो v। और जब मैंने चलना शुरू किया था तो 50 थी, ये हमारी 50 जरूर थी मगर है तो इनिशियल ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल कराते हैं हमेशा चेंज इन वेलोसिटी के लिए। तो फाइनल हमारी 25 और 50 हमारी है इनिशियल, तो 25 माइनस 50 जब कराओगे तो माइनस 25 आएगी, निगेटिव आएगी, समझ रहे ना। तो हम क्या बोल सकते हैं कि जब ये निगेटिव आएगी टाइम तो हमेशा बढ़ेगा ही, टाइम तो कम नहीं हो सकता। तो एक्सेलरेशन की पॉसिबिलिटीज है बेटा, 3 पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, या तो पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो आपकी जानकारी लिए बता दें, अगर जीरो कब होगा, जब यू और वी आपस में इक्वल रहेंगे, मतलब जितना अभी है उतना ही कुछ देर बाद भी हमारी वेलोसिटी रहे। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आएगी जरा यहां पर महसूस करो, यू और वी जब इक्वल होंगे तभी तो कट होकर के 0.t देगा, समझ रहे हो। तो हम क्या बोल सकते हैं, जब यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट मूव कराता है, यूनिफॉर्म मतलब बदले ना, समझ रहे हो, तो उसका एक्सेलरेशन क्या होता है बेटा, 0 होता है। और एक्सेलरेशन पॉजिटिव कब होता है, जब वेलोसिटी इंक्रीज कराती है, और जब वेलोसिटी डिक्रीज कराती है तब बेटा एक्सेलरेशन नेगेटिव होता है। और इस केस में हम एक्सेलरेशन को 2 नाम देते हैं, या तो रिटार्डेशन दे देते हैं या फिर हम डी एक्सेलरेशन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, रिटार्डेशन बोलो तुम, या फिर डिक्लेरेशन बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, डिक्लेरेशन, या फिर डायरेक्ट हम बोल सकते हैं रिटार्डेशन, क्लियर है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेकर के आऊंगा इक्वेशन ऑफ द मोशंस का डेरिवेशन, तो उसको जरा गहराई से देखिएगा, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।